कक्षा 10 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा के अंदर टॉपिक विद्युत विभव। विद्युत विभव से तात्पर्य है किसी आवेशित वस्तु से विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा को व्यक्त करना। इससे पहले हमने विभवांतर पढ़ा। दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। इसी तरह विद्युत विभव की परिभाषा और विभवांतर की परिभाषा में थोड़ा सा ही अंतर है। विद्युत विभव में किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य, लेकिन यहाँ एक बिंदु को मानेंगे अनंत और दूसरे को स्थिर। तो यहाँ परिभाषा में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने पर किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो विभवांतर और विद्युत विभव की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर यही है, यहाँ एकांक धनावेश को अनंत से लाना पड़ेगा, जबकि विद्युत विभव के अंदर विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभवांतर कहलाता है। जबकि विद्युत विभव के अंतर किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने पर किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को भी हम विभवांतर की तरह b से ही लिखते हैं। जैसे यदि बिंदु A पर विद्युत विभव B है तथा B बिंदु को हमने अनंत पर माना है, तो B बिंदु पर विद्युत विभव का मान अनंत है। यदि Q आवेश को अनंत से A बिंदु पर लाने पर किया गया कार्य बिंदु A पर विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव A और विद्युत विभव अनंत बराबर कुल कार्य बटे आवेश। यदि हम अनंत पर विद्युत विभव का मान 0 होता है, अनंत पर विद्युत विभव का मान 0 होता है, अतः अनंत का मान इसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो BA माइनस 0 बराबर W/Q। यदि हम Q का मान 1 माने, क्योंकि एकांक है कि 1 माने, तो किया गया कार्य वो उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो A बिंदु पर विद्युत विभव का मान उस बिंदु पर एकांक धनावेश को ले जाने में किए गए कार्य को बराबर होता है। ये हमारा विद्युत विभव की परिभाषा क्लियर हो गई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत विभव या विभवांतर को मापने वाला उपकरण। विद्युत विभव या विभवांतर को मापने वाला उपकरण। विद्युत विभव को मापने के लिए हम वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं, जिसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जबकि विद्युत धारा को मापने के वाले उपकरण को हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, और जिसे हम अमीटर कहते हैं। जैसे अमीटर का प्रतिरूप होता है, ये लिखा रहता है, ये प्लस और ये माइनस, ये हमारा अमीटर है। इसकी सहायता से हम विद्युत धारा को मापते हैं। विद्युत धारा मापी। दूसरा हमारे वोल्टमीटर है। इसकी सहायता से हम B लिखा रहता है, घड़ी की सुई जो भी है वो अंकित करती है। इसकी सहायता से हम विभवांतर को मापते हैं, जिसको हम वोल्ट से प्रदर्शित करते हैं, और विद्युत धारा को हम अमीटर से मापते हैं, जिसे हम एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम समांतर क्रम में लगाते हैं वोल्टमीटर को, जबकि अमीटर को हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो श्रेणी क्रम और समांतर को समझ लेते हैं हम। श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम का मतलब है किसी विद्युत अवयव का एक सिरा दूसरी युक्ति से, दूसरा सिरा दूसरी युक्ति से जुड़ा हो। जैसे रेल के डिब्बे के अंदर एक डिब्बा दूसरे से, दूसरा तीसरे से, इस तरह का संयोजन होता है, वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है।
जबकि समांतर क्रम संयोजन के दो या दो से युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि उनका एक सिरा ए बिंदु पर और दूसरा सिरा बी बिंदु पर, तो सभी युक्तियाँ एक सिरा ए बिंदु से जुड़ा होगा और दूसरा सिरा बी बिंदु से जुड़ा होगा, जबकि श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता है। तो श्रेणी क्रम जब दो या दो से अधिक विद्युत युक्ति इस प्रकार संयोजित हो कि एक का एक सिरा एक युक्ति का एक सिरा दूसरी युक्ति से तथा दूसरा सिरा तीसरी युक्ति से जुड़ा हो। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे देखो चित्र में ये युक्ति है, ये इसका एक सिरा ये और दूसरा सिरा ये, इसका एक सिरा दूसरी युक्ति से के सिरे से, इसका दूसरा सिरा तीसरी युक्ति से। तो ये संयोजन हमारा श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन में दो या दो से अधिक युक्ति इस प्रकार से संयोजित हो कि सभी युक्तियों के एक सिरे एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से संयोजित हो। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। दोबारा देखो, समांतर क्रम संयोजन में दो या दो से अधिक युक्ति इस प्रकार संयोजित हो कि सभी युक्तियों के एक सिरे एक बिंदु से, मतलब ए से, एक बिंदु ए से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु किससे, बी से संयोजित हो। चित्र में देखते हैं, बिंदु ए बिंदु बी, एक युक्ति आपकी एक सिरा जुड़ रहा है ए से, दूसरा सिरा जुड़ रहा है बी से। इसी तरह दूसरी युक्ति देखिए, युक्ति ए, युक्ति दूसरी
इसका सिरा 1 से, दूसरा सिरा B से, इस प्रकार संयोजित है। तीसरी युक्ति लो, तो तीनों युक्तियों के सभी सिरे एक सिरे एक बिंदु से है और दूसरा सिरा B बिंदु से है, तो ये संयोजन आपका समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। धन्यवाद।